श्रीनगर में सड़क पर क्यों उतरी महबूबा मुफ्ती? दिल्ली में इंजीनियर रशीद के कार्यकर्ताओं ने क्या किया और बारिश से जम्मू कश्मीर में कहां हुई तबाही, जानेंगे विस्तार से। मगर पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरें। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग की गई। दिल्ली में एआईपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग, जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूंछ में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आए थे ड्रोन। पाकिस्तान के सर्विलांस ड्रोन होने का शक, बालाकोट और मेंढर में एलओसी पर दिखे ड्रोन। जम्मू में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी, सांबा, कठुआ, रियासी सहित कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना, सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचना दी। संधि के चलते जल आयुक्त के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं जा पाए किश्तवाड़। जम्मू राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर ली हालात की जानकारी, राहत बचाव में तेजी के निर्देश। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मौसम साफ होने के बाद हवाई सेवा शुरू। उधमपुर में दुधार नाले के पास भूस्खलन के कारण धार रोड बंद, वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह। डोडा में कल रात से ही हो रही है लगातार बारिश, अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क स्थगित। राजौरी के पलाई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। कुलगांव में डीएच फोरम में भूस्खलन, नविल गुज्जर बस्ती में भूस्खलन और बाढ़। प्रशासन की टीम ने किया इलाके का दौरा, लोगों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। बारिश को लेकर एक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला, एक्सपोस्ट कर लिखा, सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है, कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए। तंगमर्ग द्रंग रोड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर पर गिरा पेड़, घटना में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। तवी नदी के किनारे स्थित महाकाल शक्तिपीठ मंदिर का निचला हिस्सा धंसा, तवी नदी में बहने लगा धंसा हुआ हिस्सा। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। जम्मू के रूपनगर इलाके में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा पानी, बाढ़ से आए पत्थरों से गलियां, रास्ते बंद, जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। किश्तवाड़ आपदा में रेस्क्यू से बारिश बनी चुनौती, सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पर भूस्खलन और पत्थर गिरे, ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित, यात्रियों के सावधान रहने की अपील की। कठुआ की सहार खड्ड में भीषण उफान, पठानकोट हाईवे पर बने पुल को नुकसान, सैलाब की मार से टूटने की कगार पर ब्रिज, प्रशासन ने रोका ट्रैफिक। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी, बारिश के चलते एनएच 244 पर कई बार हुआ भूस्खलन। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई। चेतावनी देने के लिए डोडा पुलिस ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राजौरी के गंभीर मुगलान में जमीन धंसने का मामला, कई घरों में दरारें। बारिश के चलते भूस्खलन होने से रियासी माहौल सड़क मार्ग बंद, धमराड़ी के पास सड़क मार्ग बंद हुआ। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर लगातार जारी है। जम्मू में 100 सालों के अरसे में सिर्फ दूसरी बार इतनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से इलाके में भारी बर्बादी हुई। भारी बारिश की वजह से जम्मू पठानकोट पर बना एक पुल टूट गया, जिससे यातायात रुक गया है। शनिवार से रविवार सुबह 8:30 बजे तक 190 मिलीमीटर की बारिश हुई है। इससे पहले साल 1926 में 24 घंटों के भीतर 228 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। इतनी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू में आईआईएम के करीब 50 विद्यार्थियों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाकर बाहर निकाला है। पास के नालों से अचानक भारी मात्रा में पानी आ जाने की वजह से हॉस्टल में 7 फीट तक पानी भर गया है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू से, काठुआ से, रियासी से, कुल्लू से, उधमपुर और मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ पानी की मार है। रियासी में भारी बारिश की वजह से माहौल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं लगातार भूस्खलन के खतरे को देखते हुए धर्मारी में भी रात 8 से सुबह 6 बजे तक यातायात पर रोक लगा दी गई है।
वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश की मार है। शिमला, मंडी, कुल्लू में लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। तवी नदी के किनारे भी मकानों को खासा नुकसान हुआ। सरकार से मुआवजा देने की लगातार लोग अपील कर रहे हैं। लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों की इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है। नदी किनारे बने होटल तबाह हो गए। पूरे उत्तर भारत भारी बारिश की मार झेल रहा है। जगह जगह रोड पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए आपको नजर आएंगे। आप बेहद सुरक्षित रहकर ही कोई यात्रा करे। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। तो 10 सालों में सिर्फ दूसरी बार इतनी बारिश हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1926 में बता दें कि आपको इससे पहले इतनी बारिश की मार देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये भारी बारिश से भारी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बात जम्मू की हो, बात हिमाचल की हो या बात उत्तराखंड की, पहाड़ी इलाकों में बारिश की मार ज्यादा देखने को मिल रही है। जगह जगह पर रोड धंस जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जम्मू की तस्वीरों में साफ आपको दिखाई दे रहा है कि बीच से रोड ही टूट गया और वो रोड टूटकर जो पानी ने अपना बहाव बनाया है, ऐसा लग रहा है कि पानी शायद अपना रास्ता मांग रहा था और नदी वहां पर दिखाई दे रही है। रोड का नामो निशान वहां पर बचा नहीं है। काठुआ से जब आप तस्वीरें देखते हैं तो वहां पर एक पुल टूट जाता है। एक्सीडेंट्स की तस्वीरें सामने आ रही है। रोड धंस जा रहे हैं। रियासी में नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों से लगातार आफत बरस रही है और कुल्लू की तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से पहाड़ दरक कर रोड पर आ गए हैं। मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी नाले उफान पर है, गाड़ियां डूब जा रही हैं, लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने कामों पर नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। प्रशासन से लगातार अपील की जा रही है कि लोगों की सहायता की जाए। वहीं बात अगर उधमपुर की जाए तो वहां की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेसीबी से पत्थरों को हटाने का काम लगातार जारी है। जेसीबी का टायर जो है उससे बड़े वहां पर पत्थर हैं। बेहद मुश्किल है। वैकल्पिक मार्ग भी, हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वैकल्पिक मार्ग अपनाएं आप, लेकिन कुछ मार्ग ऐसे हैं जिन पर निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। बाढ़ बारिश से जम्मू में तवी नदी उफान पर है। तवी नदी में सैलाब से पाकिस्तान में हाहाकार हो रखी है, जिसे देखते हुए भारत ने बड़ा दिल दिखाया और सिंधु जल संधि स्थगित होने के बावजूद पाकिस्तान को इसकी सूचना दी गई है। लेकिन सिंधु संधि को लेकर अपने स्टैंड पर भारत लगातार कायम है। यही वजह है कि पाकिस्तान को सैलाब की सूचना जल आयुक्त के जरिए नहीं बल्कि उच्चायोग के जरिए है। असल में सिंधु जल संधि के तहत भारत को जल प्रवाह के आंकड़े नियमित रूप जल आयुक्त के जरिए पाकिस्तान से साझा करने होते थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने संधि स्थगित कर दी है, जिसके चलते भारत ने अपने उच्चायोग के जरिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि तवी नदी डोडा जिले के बद्रवाह में कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है, जो अखनूर के पास चेनाब नदी में मिल जाती है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहती है। तो संधि के चलते जल आयुक्त सूचना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मानवीय आधार पर भारत यहां पर मदद करता हुआ पाकिस्तान की नजर आ रहा है। आयुक्त, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, भारत की तरफ से ये सकारात्मक कदम उठाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, ये एक सकारात्मक कदम है, कैसे देखते हैं आप इसको और आगे क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? देखिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत की तरफ से जानकारी साझा की गई पाकिस्तान के साथ, उनके विदेश मंत्रालय के साथ, भारत के उच्चायोग जो कि इस्लामाबाद में है, और कल सुबह ये जानकारी साझा की गई क्योंकि तवी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी उफान पर था, जिसके बाद जो हाई फ्लड डेटा है वो शेयर किया गया पाकिस्तान के साथ में। ये वन टाइम डेटा शेयर किया गया है। हालांकि जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में रखा गया था पहलगाम हमले के बाद में, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, और करीब 788 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई सौ लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, कई लोग जख्मी हैं। तो ऐसे में भारत ने मानवीय आधार पर ये जानकारी साझा की है। हालांकि रूट जो है वो अलग लिया गया है। इसमें जो आइडेंटिटी कमीशनर्स जो होते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो कमीशनर्स होते हैं, उनके जरिए जानकारी साझा नहीं की गई है। ये जानकारी साझा की गई है भारतीय मिशन के जरिए जो कि इस्लामाबाद में है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा अभी कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसके चलते भारत अपनी ये जानकारी जो है वो साझा कर सकता है। लेकिन ये इनफॉर्मल तरीके से साझा किया गया और ये मानवीय रूप है भारत का, जहां पर एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया, उसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं,
लेकिन क्योंकि सिविलियंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, सिविलियन कैजुअलिटी इसमें बढ़ सकती थी, इसलिए भारत ने यह फैसला लिया कि वन टाइम इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी पाकिस्तान के साथ। हालांकि पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है कि भारत की तरफ से साझा की गई जानकारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया गया, वो अभी भी अबेयंस में है। और भारत ये साफ कर चुका है कि उसको कभी रिवर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि आतंकवाद का ऐसा मुद्दा है जिसके चलते पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इस तरह का स्टेटमेंट भी कई बार सरकार दे चुकी है, लेकिन फिलहाल जो ये कदम उठाया गया है ये सराहनीय कदम है भारत सरकार का, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आवाम है उन तक राहत पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बाद में उन इलाकों में जो कि लोअर जो एरियाज हैं जहां पर ये फ्लडिंग हो सकती थी, वहां पर अलर्ट जारी किया गया वहां की जो एजेंसीज है उनके जरिए, जिसके बाद वहां पर इवैक्यूएशन भी हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो भारत ने जो इंफॉर्मेशन साझा की है उसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है। लेकिन अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान इसका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से देता है। जी, IWT के बाद से भारत बाध्य नहीं है ये बताने के लिए, लेकिन फिर भी मानवीय आधार पर ये बड़ा कदम, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के उस पर हम चलते हैं, और ऐसे में ये बड़ी सहायता भारत ने पाकिस्तान की है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत पे कोई बाध्यता नहीं है जब से अबेयंस में रखा गया है इंडस वाटर ट्रीटी को, क्योंकि पहले रेगुलर बेसिस पे वाटर शेयरिंग, जो वाटर की जो डिटेल्स होती हैं, जो डेटा शेयरिंग होता है पानी को लेकर, बहाव को लेकर, उसको लेकर रेगुलर इन्फॉर्मेशन साझा की जाती रही है पाकिस्तान के साथ पहले भी। लेकिन क्योंकि अबेयंस में रखा गया तो भारत पर कोई बाध्यता नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर भारत ने फैसला लिया है, क्योंकि जब ये जानकारी साझा भी की गई उस वक्त भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि ये मानवीय आधार पर है। बस जानकारी साझा की गई कि तवी नदी जो उफान पर है उसका असर सीधा सिंध और गुजरात जो पाकिस्तान का है वहां पर रह रहे लोगों पर हो सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसको सीरियसली लिया, जिसके बाद वहां पर उन इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कराया गया, और फिलहाल वहां पर हालात अभी सामान्य बने हुए। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में, जून के बाद से ही अभी तक करीब करीब 800 लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे में और कैजुअलिटी ना हो, इसलिए भारत ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझी। और इससे पहले भी हमने देखा है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना हो, उस दौरान भी सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, इसलिए प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स प्लान किए गए थे ताकि कोई भी कोलैटरल डैमेज इसमें सामने ना आए और सिविलियन कैजुअलिटीज इसमें ना हो। और आज भी हमने यही देखा कि भारत का जो एक मानवीय चेहरा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के सीधे तार जुड़े हैं पहलगाम हमले के साथ में, लेकिन वहां की आवाम का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए भारत ने एक मानवीय कदम उठाते हुए जो डेटा है वो साझा किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम है, इसके बाद अब देखना होगा कि दोबारा कभी इस तरह के हाई फ्लड अगर डेटा सामने आता है तभी साझा किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो नॉर्मल शेयरिंग होती थी पहले, जो डेटा शेयरिंग होती थी, वो आज भी नहीं होगी। जी शैलेंद्र, आपको लगता है कि वैश्विक मंच पर भी एक बड़ा मैसेज गया है इस बात से? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर भारत ने जब भी क्राइसिस हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या कोई तीसरा मुल्क हो, भारत ने हमेशा एक दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाया है उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ पे इम्पैक्टेड रहते हैं। हमने ये भी देखा था कि अब से कुछ साल पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था, उस वक्त भी भारत ने जो ह्यूमैनिटेरियन जो रिलीफ होता है वो पहुँचाने के लिए भारत ने लगातार कदम उठाए हैं। चाहे वो वीट का वहाँ पहुँचना हो, दवाइयों का पहुँचना हो, भारत ने लगातार मदद की अफगानिस्तान की। लेकिन लगातार भारत ये कहता रहा है कि हमारे किसी भी देश की आवाम के साथ, वहां के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसको लेकर भारत की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत आज भी उसको लेकर बहुत गंभीर है और ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाता रहा है, और हमने ये भी देखा है कि इससे पहले चाहे एयर स्ट्राइक हो, इससे पहले चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारत ने हमेशा एक कड़ा जवाब ही दिया आतंकवाद को लेकर। लेकिन जहां तक मानवीय मुद्दों की बात आती है तो भारत उन मानवीय मुद्दों से भी पीछे नहीं हटता। इसलिए हमने देखा है कि चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, अगर वहां की आवाम इंपैक्ट इससे हो रही है, इसलिए भारत ने यह फैसला लिया कि जो डेटा है तवी रिवर का वो साझा किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। जी, जाहिर तौर पर बेहद सराहनीय भारत का कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार भले ही तनाव चरम पर हो, लेकिन भारत की तरफ से ये बेहद खास कदम उठाया गया, बड़ा दिल भारत की तरफ से दिखाया गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 चेक। पेट सपा हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष है, पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी।
श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग। दिल्ली में एआईपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एंजन रशीद की रिहाई की मांग, जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुंछ में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आए थे ड्रोन। सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में कल भी आपको बता दें कि स्कूल बंद रहने वाले हैं। सभी 10 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। खराब मौसम के चलते ये अहम फैसला लिया गया है। आईएमडी ने ये चेतावनी जारी की है कि कल सारे स्कूल बंद रहेंगे। अब 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो जम्मू में जो तस्वीरें सामने आ रही थी, लगातार पानी की मार, तबाही, और ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी अहम थी। उसके बाद बच्चों के लिए खास तौर पर ये कदम उठाया गया और कल सभी स्कूल जम्मू में 10 के 10 जिलों के जो स्कूल हैं वो बंद रहने वाले हैं। तो 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में प्रशासन एक्टिव नज़र आ रहा है और सख्त हिदायत लोगों को लगातार दी जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन ऐसे में बच्चों को लेकर ये खास कदम आईएमडी ने ये चेतावनी देकर जारी की है। ये खास कदम उठाया गया है कि बच्चों को अपने घर पर रखें लोग और स्कूल खास तौर पर बंद रहें, क्योंकि इमारतें इस भारी बारिश में बेहद कच्ची हो गई हैं। ऐसे में किसी भी भारी नुकसान की खबर सामने ना आए, उसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। खराब मौसम के चलते ये अहम फैसला आईएमडी ने चेतावनी देकर जारी किया। खास फैसला लिया गया, स्कूलों को बंद किया गया है। हालांकि बीच बीच में कई बार इस तरह की चेतावनी जारी की गई है और लगातार कई बार बीच में स्कूलों को बंद किया गया है। इमारतें जो हैं वो बेहद कच्ची हो गई है। बारिश की मार लगातार पूरा जम्मू झेल रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, घर बह जा रहे हैं, गाड़ियां बह जा रही हैं, लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में ये बेहद अहम कदम प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा उठाया गया और स्कूलों को बंद किया गया। 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, बादल फटने और बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी थी। ऐसे में स्कूलों को बंद करने की सख्त हिदायत दी गई। तो खराब मौसम के चलते यह अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। 48 घंटों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले 40 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट था, लेकिन 8 घंटे और बढ़ गए। मौसम विभाग ने सूचना दी, जिसके बाद से 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जम्मू में जारी किया गया है। भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के चलते लोग बेहद सावधान रहे, सतर्क रहें, अपने घरों में रहें। हालांकि लोगों की मदद के लिए लगातार केंद्र सरकार और जम्मू सरकार प्रतिबद्ध है। लोगों की मदद की जा रही है। जिन लोगों का नुकसान इस तबाही में हुआ है, उनको लेकर भी सरकार की तरफ से कई अहम पैकेज दिए गए हैं और लोगों की मदद लगातार जारी है। जम्मू में बाढ़ बारिश से तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू में तवी नदी उफान पर है, जिससे बेलीचरण इलाके में नदी के किनारे कई घरों को खासा नुकसान पहुंचा है। लोगों के मुताबिक कल सुबह से ही शुरू हुई भारी बारिश के कारण अचानक इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है और इस वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोगों ने सरकार से मुआवजा देने तक की मांग की। तवी नदी के किनारे मकानों को नुकसान हुआ है, बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से कई मकान, कई घर वहां पर संकट के दायरे में हैं और लगातार प्रशासन, सरकार प्रतिबद्ध है कि लोगों की मदद की जाए। सरकार से मुआवजा देने की मांग लोग लगातार कर रहे हैं और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है जो इस मौसम की मार झेल रहे हैं। तवी नदी के किनारे मकानों को नुकसान है और ऐसे में अभी हमने आपको बताया था, पाकिस्तान को भी भारत ने चेताया है कि वो इस बाढ़ की संभावना जब दिखाई दी तो बड़ा दिल दिखाई दिया भारत का और ऐसे में पाकिस्तान को भी चेताया गया। लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। बारिश की वजह से मकानों को नुकसान बताया जा रहा है, तो लोगों से हालांकि जो बेहद गंभीर स्थिति वाले जगह पर मकान है उन्हें खाली करा दिया गया है और लोगों की सहायता की जा रही है। जम्मू में कल सुबह से जो बारिशें शुरू हुई हैं वो अब आज दोबारा हालांकि कल 3 बजे तक बारिशें थी जम्मू में, लेकिन उसके बाद रुक गई थी और आज दोबारा से बारिश शुरू हुई है। बारिशों का ये परिणाम निकला है कि अगर आप देखें तो मेरे पीछे आपको ये तवी रिवर दिखेगा। ये रिवर तवी है, बहुत ही फेमस
और अगर हम तवी रिवर की बात करें तो कल तो ये उफान पे था, हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें पानी का बहाव दिख रहा होगा आपको, लेकिन कल जो बहाव था, कल बारिशें क्योंकि लगातार हो रही थी, सुबह से जम के बारिशें हो रही थी, तो बहाव बहुत तेज़ था। और उसके चलते अगर आप मेरे पीछे देखें, ये जो बेलीचरा एरिया है इस वक्त जहां हम खड़े हैं, इस बेलीचरा एरिया में यहाँ आपको कई मकान जो हैं कल इस पानी की नज़र चले गए, क्योंकि बहाव इतना था कि जो इसके सटे हुए मकान थे इस बेलीचरा एरिया में, इस रिवर तवी के किनारे पे जो मकान थे उनमें से तकरीबन 3 से 4 मकान जो है नीचे गिर गए। ये जो एरिया है ये जावेद नगर एरिया है बेलीचरा का, और कुछ कई मकान जो है नीचे गिर गए थे और आप दोबारा से इस पानी की नज़र 4 से 5 मकान हो गए हैं। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और अभी भी रवि तिवर पर जिन लोगों के मकान ढह गए उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? बशीर अहमद। हाँ जी। क्या हुआ था कल? कब कितने बजे हुआ था ये सब? कल 10 बजे हम बारिश शुरू हुए था, 4 बजे तक ही सारा इलाका के चले गए, मकान शिकान सारे गिर गए। अच्छा। हाँ जी। आपका मकान भी गिर गया? आपका मकान नहीं, कल गिर गया। अच्छा। हाँ, दर दर हो गए, माल कहाँ रखिए, बच्चे कहाँ रखिए, क्या करिए। अच्छा। हाँ, मुश्किल होगी, क्या करिए, ये बारिश ये तूफान आ गया, क्या करिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ है और जो पूरा एरिया है बेलीचरा का एरिया है, यहाँ पे आप तवी भी देख लीजिए, तवी रिवर जो है, दरिया जो तवी रिवर है वो बह रहा है। जैसा मैंने कल कहा कि कल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और उस वजह से इसमें पानी का बहाव जो है बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये मकान ढह गए। और जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के हर एक क्षेत्र में यही देखने को मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन नुकसान इतना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुश्किलें आ रही है। तो फिलहाल बारिशें चल रही हैं और अगर बारिशें इसी तरह से चलती रही तो आगे भी लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 बेलीचरा, जम्मू। और अब बात करते हैं दिखावे के दर्द की। पीडीपी ने जेलों में बंद कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए श्रीनगर में प्रदर्शन किया है। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तलखियां ले रखी थी जिन पर यूपीए, पीएसए और कोहराने की मांग वाले स्लोगन लिखे गए थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जेल में ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है और उन्हें रिहा कर दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मांग की है कि वो जेलों में बंद युवाओं को रिहा करने के लिए कोशिश करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीमार कैदियों को पैरोल नहीं मिल रही है और बहुत से ऐसे कैदी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है, लेकिन उन्हें बाहर आने नहीं दिया जा रहा। अदालती कार्रवाई देर होती जा रही है उसमें, जिसमें सालों लग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार करते हुए हालांकि इस पर कहा है कि जो जेलों में बंद युवाओं के खिलाफ एफआईआर उस वक्त किए गए थे जब राज्य में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। इस लिहाज से उनके पास ऐसी बातें कहने का कोई हक है ही नहीं। वहीं दिल्ली में इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा और कहा कि उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं दिल्ली जाकर होम मिनिस्ट्री से इस बारे में बात करते हैं। इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा है कि वो लगातार गृह मंत्रालय के सामने ये सवाल उठाते रहे हैं और जहां तक महबूबा मुफ्ती की बात है वो दिल्ली जाकर प्रदर्शन करे। श्रीनगर में प्रदर्शन का दिखावा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क के अंदर जेलों में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बंद हैं। किस हालत में हमें मालूम नहीं है। आपने देखा वो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते हैं, तो वो केस क्या लड़ेंगे। और जो केस लड़े जा रहे हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में शहादत है। 10 साल से लोग बंद हैं और अभी तक शहादतें पूरी नहीं हो रही है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो शबीर शाह साहब हो, चाहे जमात इस्लामी के जो बड़े हैं, जो उनके कायद हैं या दूसरे हैं, जब उनको बहुत सारी मुहल्लक बीमारियां हो गई तो उनके घर वालों को बहुत कोशिश करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। अब आप ये सोच लीजिए, अगर कायदीन का ये हाल है तो जो आम कैदी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ क्या होता होगा, उनकी बीमारियों का क्या,
उनको कौन पूछेगा? जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहां पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी, क्योंकि फैसला वहां से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज नहीं होगा। अब मैं नहीं जानता हूँ कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। स्टेटहुड पर जारी सियासत के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और राज्य के दर्जे का फैसला केवल दिल्ली में गृह मंत्रालय कर सकता है। उमर ने कहा है कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, जो बेहद निराशाजनक है। उन्होंने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को तय की गई सुनवाई की तारीख पर भी निराशा जाहिर की है और कहा है कि उम्मीद है कि कोर्ट विधानसभा चुनाव की तरह ही एक समय सीमा तय करेगा। हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वजीर आजम साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतजार करते आए लेकिन हमारी इंतजार का भी कोई हमें फायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज ने ये फैसला नहीं किया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता, शायद ही मैं आज यहाँ वजीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्त की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन